इसलिए ओम महामंत्र है। और ये मंत्र ऐसा ओम महामंत्र है जिसमें पूरे त्रिलोकी की शक्ति समाई है। त्रिलोकी में जितनी शक्ति है, भक्ति है, सबकी सब इस ओंकार महामंत्र में समाई है। लेकिन आप कहोगे महाराज छोटे से ओम में भला त्रिलोकी कैसे समाहित हो सकती है? तो इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर धर्म ग्रंथों में बहुत सुंदर श्लोक दिया है। यथेपट बीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुम तथे ओम बीजश्च जगदेत चराचरम। तुमने कभी बरगद का बीज देखा? बरगद तो जानते हो, बड़ का, राजस्थान में जिसको बड़ कहते हैं, धर्म भाषा में बरगद कहते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं नीचे तक लटकी रहती है, देखा होगा। तो उसका बीज नहीं देखा था? अरे बहुत देखा होगा बचपन में। हाँ? बहुत छोटा फल ही, बीज फल ही होता है, बीज भी फल ही होता है। जो इसका फल है वही बीज है। बहुत छोटा सा बीज होता है, पर इसको जमीन में डालकर खाद पानी लगातार मिलते हुए इसी बीज में से वो बरगद का विशाल वट वृक्ष प्रकट हो जाता है। जैसे वट वृक्ष के बीज में विशाल वट वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे ही ओम महामंत्र के बीज में पूरे त्रिलोकी का स्वरूप समाया हुआ है। बस एक बात का मुख्यतः ध्यान देना, ज्यादा समय समझाने में लगा दिया तो आगे की कथा रह जाएगी और तुम्हारे लिए बहुत इतना बहुत है। शिव महापुराण में सूत जी महाराज कहते हैं कि इस ओम महामंत्र का जाप ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी को अवश्य करना चाहिए। ये ओम वो महामंत्र है जो किसी भी साधारण मंत्र से पहले लग जाए तो उस छोटे से मंत्र की शक्ति को महान बना देता है। जैसे आप अपने बेटे या बेटी की शादी का निमंत्रण किसी को देने जाओ और उस व्यक्ति का केवल नाम लिख दो, बंसीलाल, है ना, तो बंसीलाल जी जो ही निमंत्रण देखेंगे बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। ये निमंत्रण देने वाले ने मेरा नाम कैसे लिख दिया? लेकिन उसी नाम से पहले श्रीमान बंसीलाल जी लिख दो तो कार्ड देखते ही महाराज बिना तुम्हारी पार्टी के ही फूल के समा जाते। जैसे श्रीमान शब्द लिखने पर किसी गृहस्थ पुरुष का सम्मान विराट रूप में हो जाता है, सम्राट रूप में हो जाता है, ठाट रूप में हो जाता है ना। लेकिन तुमसे कोई पूछ ले कि श्रीमान का अर्थ क्या होता है, कितने लोगों को पता है? ये पुरुष के सामने श्रीमान लगाया जाता है
और किसी सुहागन स्त्री के सामने श्रीमती लगाया जाता है। बताओ, जो रोजाना तुम्हारे काम में आने वाला शब्द है। और यहां तो बता रहे थे हमारे राठी जी की बहुत सत्संग कराते हैं, कोई श्रीमान भी नहीं लगावे तो श्री शब्द जरूर लगता है। पर तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया ये श्री क्या है, जो नाम से पहले लगाई जाती है। श्रीमान किसको लगाया जाता है और किसको नहीं लगाया जाता? कहो तो बताओ, नहीं तो रहने दो। और तुम ना भी कहोगे तो मैं जबरदस्ती बता कर जाऊंगा ही। श्री शब्द का अर्थ है श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्नी अहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि व्यातम ईखान मम ईखान सर्व लोकम। श्री शब्द केवल उसी व्यक्ति के नाम के आगे लगेगा जिसके पास धर्म पत्नी होगी, जिसकी शादी ही ना हुई हो तो उस व्यक्ति को श्री श्रीमान नहीं लगाना चाहिए, उसके आगे महोदय लगा दिया जाता है ना। श्री शब्द लक्ष्मी का स्वरूप है और सही माने तो भले तुम दिवाली के दिन मूर्ति के रूप में लक्ष्मी की पूजा करो, पर घर में जो धर्म पत्नी है असली में वो लक्ष्मी का ही रूप है। और मेरी बात झूठ लगे तो किसी फेरे कराने वाले पंडित जी से, आचार्य जी से विवाह पद्धति में पढ़कर देखना। जब कोई पिता अपनी बेटी की शादी किसी जमाई को बनाकर वर को अपनी बेटी को फेरों के समय संकल्प करके कन्यादान करता है, तब वह संकल्प में यही बोलता है, अमुक गोत्र अमुक प्रपितामह, अमुक गोत्र पितामह, अमुक गोत्र पिता के इस पुत्र जो विष्णु रूप में मेरे घर आए हैं, मैं अमुक गोत्र की प्रपौत्री, अमुक गोत्र के पौत्री, अमुक गोत्र के अमुक पिता की पुत्री को मैं इस समय तुम्हें लक्ष्मी के रूप में तुम्हें प्रदान कर रहा। पढ़ के देख ले। और लक्ष्मी को देकर के विष्णु को रूप में ही दूल्हा बनता है। जो रूप विष्णु का वही दूल्हे का, और जो लक्ष्मी का रूप है वही बनने वाली दुल्हन का है ना। लेकिन दुर्भाग्य है कि पति पत्नी का सच्चा स्वरूप नहीं समझ सका और पत्नी ने पति को सच्चा स्वरूप नहीं माना। लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा खूब करते हो, पर कभी घर की लक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन करके देखना, तुम्हें लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन मूर्ति की खूब पूजा करेंगे और घरवाली जो साक्षात्कार लक्ष्मी है उसके परस से ही पैसे ले लेके पंडित जी को देते रहे। ये पीछे वाली खुश नहीं है, ताली नहीं बजा।
भारतीय संस्कृति में भारत की नारी को महालक्ष्मी का रूप दिया है। और इस भारत की नारी को महालक्ष्मी का इसलिए रूप दिया है कि जब फेरे करके धर्म पत्नी को प्राप्त करते हैं तो वैसे तो मुख्यतः 7 फेरे अग्नि के लगाए जाते हैं, लेकिन शास्त्र के मतानुसार प्रमुख 4 फेरे ही होते हैं, क्योंकि विवाह पद्धति में शुरू के 4 परिक्रमा दूल्हा दुल्हन की लगाई जाती है, तो उसमें तो विवाह पद्धति में परिक्रमा करने के महामंत्र दिए हैं, मगर 4 फेरों के बाद जो बाकी के 3 फेरे लगाते उसके कोई मंत्र नहीं है। इसलिए प्रमुख 4 फेरे बताए गए हैं और इन 4 फेरों में धर्म पत्नी को आगे 3 फेरों में किया जाता है। याद है कि भूल गए? कहां याद होगा? उस समय फेरों को थोड़ी देख रही थी, तुम तो अपने पति को देख रही, वो ही है कि दूसरा है? और पति पत्नी को देखता कि वही है कि कहीं बदल दी गई है? और दोनों का मूड तो ऐसा होता कि ये ब्राह्मण जल्दी से काम पूरा करे, हम जाए, क्योंकि विवाह के जितने भी 4-5 दिन से जो पान तेल दुनिया भर के कार्य है ना, उसमें वो इतने थक जाते बेचारे, है ना। 3 परिक्रमा अग्नि की लगाने पर पत्नी को पति आगे करता है और चौथे फेरे में लक्ष्मी को पीछे करके खुद आगे हो जाता। 4 फेरों में देखा तो है, पर आज तक ये पता नहीं कि ये 3 परिक्रमा पत्नी को आगे करके क्यों कराई जाती है। और एक बात और देखा होगा कि जब ये परिक्रमा प्रारंभ की जाती है तो आचार्य जो विवाह पढ़ रहे हैं वो एक पत्थर रखते हैं और दुल्हन से कहते तू इस पर अपना पांव रख दे, फिर वो मंत्र बोलते हैं, फिर परिक्रमा शुरू होती है। केवल 3 पहले फेरों में पत्थर पर पांव रख करके 3 परिक्रमा कराई जाती है। इसलिए कराई जाती, याद रखना अगर बुढ़े भी हो गए। प्रत्येक गृहस्थ जीवन में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और इन 4 में से धर्म पत्नी कहती है, विद्वान आचार्यों का साक्षी लेकर, अग्नि की साक्षी लेकर परिक्रमा करके बताती है, पतिदेव तुम मुझे दुल्हन को लेकर लक्ष्मी के रूप में तुम मानना, मुझे मैं तुम्हें विष्णु के रूप में मांगूंगी, तो मैं 3 कामों में सदा आगे बनी रहूंगी। और ये पत्थर पहाड़ का रूप है, अगर पहाड़ भी आ गया तो टकरा कर 3 चीजों में सदा तुम्हारे ग्रस्त में तुमसे आगे रहूंगी। अर्थ में, धर्म में और काम में, पर मोक्ष में तुम ही मुझसे आगे रहोगे। मेरी मोक्ष केवल तुम ही दिला सकते हो, वरना नहीं मिलेगी। अर्थ तो समझते हैं ना, अर्थ पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ इस मानव जीवन को जिंदा रखने के लिए सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय, भक्ति में इस मानव शरीर को सुख प्राप्त हो, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है।
तो मैं धन में सबसे पहले आगे रहूंगी। बाजार में तुम्हारा बटवा भूल सकते हो, पर मेरा पर्स कभी मैं देख ले। कोई भी धर्म पत्नी है जब भी कहीं बाहर जाएगी तो कुछ ले जावे ना ले जावे, पर साथ में क्या रहेगा। और देखना, पति की जेब कभी भी खाली दिखाई दे सकती है, पर धर्म पत्नी का पर्स कभी खाली नहीं। और कभी पति देव को धन की कमी पड़ जाए, सबसे मांग कर थक जाए, कोई भी धन का सहयोग नहीं दे पाए, तो एक बार पत्नी से कहकर दिखाए, तुरंत सहयोग मिल जाएगा। नहीं मिलेगा क्या? और इसीलिए तो गुसाई जी कहते, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपतकाल आपतकाल प्रभुचारी। आपतकाल परखिय आपतकाल परख अनुचारी। आपत्ति में धर्म पत्नी ही केवल सहयोग देती है। कई पति देव प्रश्न करते हैं कमरे में आके, मैं घरवाली को कभी पैसा भी ज्यादा नहीं देता, है? कमाता भी मैं हूं, रखता भी मैं हूं, लेकिन महाराज जब मोदी जी ने नोटबंदी करी तो मेरे से ज्यादा पत्नी के पास ही नोट। मैंने पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कैसे आ गए? बोले चुप हो जाओ, तुम्हारे तो काम आएंगे। अब मेरा गुणगान छोड़ के मोदी जी का गाओ, जो आज तक मैं ना दे सकी, वो अपने आप देना पड़ रहा। तो मैं उन लोगों से कहता हूं, जब तुम दुकान पे आके पैंट शर्ट खोल के पजामा कुर्ता पहन के जब बाथरूम में मुख देख कर धो करके जब तैयार होके आते हो, तब तक धर्म पत्नी जी का जादू चल जाता। श्री लक्ष्मी को कहते हैं क्योंकि वो अर्थ में भी आगे है और धर्म के काम में भी सबसे आगे है। बिना धर्म पत्नी के कोई धर्म का काम होगा क्या? बोलो ना। और इसीलिए केवल पत्नी के नाम के आगे धर्म शब्द लगा है। किसी भी मनुष्य शरीर का व्यक्ति कितना बड़ा तपस्वीवान हो जाए, ज्ञानवान धर्मान कितना भी हो जाए, पर केवल नारी के आगे धर्म शब्द लगा है। धर्म पत्नी कहलाती है। कभी सास को धर्म सास कह के देखना, कभी ससुर को धर्म ससुर कह के देखना, कभी पति को धर्म पति कह के देखना, है ना। केवल पत्नी को धर्म शब्द कहा जाता है। अगर दूसरे के साथ लगा दोगे तो अलगवावाद हो जाता है। ये मेरी धर्म की बहन है, इट मीन्स ये सगी बहन है ना। लेकिन कोई पति कहे कि ये मेरी धर्म पत्नी है, ये तो सगी होगी ना, है?
श्री और श्रीमान केवल उन्हीं के आगे लगाया जाता है जिनके पास धर्म पत्नी हो, और उन्हीं के नाम के आगे लगता है जो अपनी धर्म पत्नी को लक्ष्मी रूप में सदा सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, सम्मान करते हैं और पत्नी के जीवन का उत्थान करते हैं। सम्मान करना, उत्थान करना, ज्ञान करना, ध्यान करना, पर कभी भूल के हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना है। नहीं, नहीं, नहीं। इसलिए जैसे किसी व्यक्ति के सामने श्रीमान का अर्थ है लक्ष्मी को धारण करने वाला, मान मानी धारण करने वाला, जैसे धन को धारण करने वाला धनवान, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानवान, बुद्धि को रखने वाला बुद्धिमान, यशस्वान। मान का अर्थ है धारण करने वाला, रखने वाला। तो श्रीमान का अर्थ क्या हुआ? ये धर्म पत्नी को लक्ष्मी के रूप में मानता है। और आपको पता लग जाए ये रोजाना दहेज मांग मांग के घर वाली को मारता है, तो उसके कार्ड पर श्रीमान लिखोगे? उसे कार्ड भी नहीं दोगे। इसी प्रकार से किसी महामंत्र के आगे ओम लग जाए तो कमजोर महामंत्र भी महामंत्र बन जाता है। और ये ओम प्रत्येक ब्रह्मचारी, गृहस्थी और सन्यासी को जाप करना चाहिए, लेकिन गृहस्थी को ओम 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 बोलकर ज्यादा देर और ज्यादा दिन जाप नहीं करना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते, ब्रह्मा विष्णु जो इस ओम को सुबह से शाम ज्यादा से ज्यादा जाप कर लेगा, उसका छूट जाएगा घर बार, छूट जाएगा परिवार, छूट जाएगा व्यापार, कारोबार, संसार, और वो बिना गाड़ी के पहुंच जाएगा हरिद्वार। क्योंकि ओम की तरंगों में बुद्धि में वैराग्य आता है, और जिसकी बुद्धि में वैराग्य हो जाए उसे घर बार, परिवार, संसार, कारोबार, व्यापार, आचार व्यवहार कुछ भी अच्छा ना लगे, तब वह सब कुछ छोड़कर परमात्मा के ही शरण में पहुंच जाता है। सदाशिव ने कहा, इसलिए गृहस्थी को कभी ओम महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना हो तो मेरे परमात्मा जो विष्णु महान तपस्वी होकर जल प्रकट करके नारायण रूप में धारण हुए गए, मैं इस विष्णु नारायण का एक तीसरा नाम और रखता हूं। इनका तीसरा नाम हरि होगा। क्या नाम होगा? हरि। और मेरा नाम हर होगा। हर मानी भगवान शिव है ना, और हरि मानी विष्णु। जो इस ओम महामंत्र से पहले हरि शब्द लगा देगा और हरि के बाद ओम को बोलेगा, तो चाहे 24 घंटे जाप करे, उसे वैराग्य होते हुए भी घर में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। और इस ओम से पहले अगर हरि शब्द लगा दे तो कौन सा मंत्र बन जाएगा? बोलो हरि ओम। हाँ? खूब हरिओम बोलना चाहिए। कई लोगों ने पूछा, महाराज हरिओम बोलने की आदत कैसे पड़े? माला से जाप करेंगे तो 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, फिर भी माला छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि घर का काम माला लेकर के काम नहीं होता।
आप जितने बैठे हो चेन्नई के भक्त, इस विशाल पंडाल में आप यदि चाहो तो मैं ऐसा तरीका बता दूं कि घर का काम भी होता रहे और बिना हरिओम बोले तुम्हारे मुख से हरिओम अपने आप निकलता रहे। अगर कहो तो बताऊं, पर आपको आज से मेरे कहने से एक संकल्प लेना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। और उस छोटे से काम में ना तो तुम्हारा पैसा लगेगा और ना ही तुम्हारा समय लगेगा। बस एक छोटा सा काम कर लो जो अंग्रेजों ने तुम्हें आदत डाल दी है। हिंदुस्तान में रहकर तुम अंग्रेजी के उस शब्द को बोलना बंद कर दो और आप उस शब्द की जगह ये हरिओम बोलना शुरू कर दो। सभी के पास मोबाइल है ना? और मैं समझता हूं कि आज के जमाने में, इस समय वर्तमान के समय में आदमी जितना उस मोबाइल से संबंध रखता है, प्यार करता है, शायद किसी घर वाले या घरवाली से भी प्यार नहीं होता। अगर आप इस मोबाइल को अटेंड करते समय या स्टैंड करते समय या पेटेंट करते समय या रेंट करते समय, सेंट करते समय आप जो शब्द अंग्रेजी का बोलते हो, क्या बोलते हो? हेलो। पर आप में से कोई बुद्धिमान आदमी है जो मुझे बता सके हेलो का मतलब क्या है? मैं विदेशों में भी गया कथा करने, टोरंटो वगैरह, मैरिशस वगैरह, वहां मैंने कई बड़े बड़े अंग्रेजों को भी पूछा हेलो मीन्स व्हाट मीन्स, पर हेलो का आज तक उत्तर नहीं मिला। राजस्थान की एक बुढ़िया को मैंने पूछ लिया, मैया वो भी मेरी गाड़ी जा रही थी, सो वो भी मुझे जल पिलाने लगी। कह बाप जी थे माने ऐठे दिखाई दे गया, थारी बड़ी कृपा हो गई। मैं तो थाने टीवी पे देख देख कर फूलाना सा मामा, बाप जी जल पी कर जाओ। और जल पिलाते पिलाते बुढ़िया के पास फोन आ गया। उसने मोबाइल उठाया, बोले हेलो। मैं कहा मैया ये हेलो का मतलब क्या है? अरे बाबा जी थे यह भी को ना जानो क्या? हेलो का मतलब हुआ करे हिलो हिलो हिलो। तो मैं कहा तू तो ना हिल रही। कह बाबा जी अब शरीर में जान ना के हिल। हेलो का कोई मतलब नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी की आज से संकल्प लेकर इस संत के वचनों का जिंदगी में पालन करने का संकल्प ले ले और हेलो की जगह कभी भी फोन आवे या करो, उठाओ या किसी को सुनाओ, हेलो की जगह हरिओम बोलना शुरू कर। कितने लोग संकल्प करेंगे? हाथ खड़े करके बताइए अगर सुख चाहते हो। गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं सताएगा, क्योंकि तुम इधर से जब हरिओम बोलोगे तो दूसरा भी क्या बोलेगा? हरिओम। तो आप अपना भी कल्याण करोगे, दूसरों का भी। शुरू में तो शर्म आएगी, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और बिना माला के हरिओम की माला पूरे दिन में कई मालाएं हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। हरिओम 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 हरिओम।
हरि ओम हरि 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 ओम 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 हरि ओम। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे। महादेव। दूसरा महामंत्र भगवान सदाशिव के मुख से निकला, ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र का नाम है पंचाक्षर मंत्र। इसमें 5 अक्षर हैं, न मह शिवा। और ये न मह शिवाय, ये 5 अक्षर इन्हीं ओम की 5 चीजों से प्रकट हुआ। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञ बोधकम सकलस्य तत् आकारादि क्रमेणे नकारादि यथाक्रमम्। इस प्रणव अक्षर के 5 चीजों से नमः शिवाय 5 अक्षर प्रकट हुए। ओम के आकार से न अक्षर प्रकट हुआ, उकार से मैं प्रकट हुआ, मकार से छोटी बड़ी शी प्रकट हुई, और शिकार से अधिमात्रा से वा प्रकट हुआ जो पूंछ है, और नाद बिंदु से यकार प्रकट हुआ। ओम के 5 चीजों से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर प्रकट हुआ, और प्रकट होने के पश्चात इसको भी महाशक्ति मिल गई। भगवान शिव ने कहा, ये पंचाक्षर मंत्र मेरा विशेषकर परम प्रिय महामंत्र होगा। जो मेरी पूजा करेगा, मेरे मंत्र का जाप करेगा, मेरा ध्यान करेगा, तो मेरा जो बीज मंत्र है, महामंत्र है, शक्ति मंत्र है, वो नमः शिवाय होगा। परंतु इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले स्त्री और पुरुष को, संत योगी तपस्वी पंडित पुजारी को 2 बातों का जरूरी ध्यान रखना है। पहली बात, पंचाक्षर जपे न सर्व सिद्धि लभे नर, प्रणवे नादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। इस पंचाक्षर मंत्र से समस्त कामनाएं मैं पूर्ण करूंगा। मेरे जल चढ़ाते समय, लाल चंदन लगाते समय, अक्षत चढ़ाते समय, पुष्प चढ़ाते समय, भांग धतूरा आक समी तुरवा घास चढ़ाकर, बेल पत्र चढ़ाते समय, धूप दीपक दिखाते समय केवल ओ मेरे इस पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करे, किसी मंत्र को बोले ना बोले, मैं उसकी पूजा से परम सिद्धि प्राप्त देने का वचन देता हूं। लेकिन प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। इस पंचाक्षर के जाप करने वाले के इस पंचाक्षर मंत्र को मैं तब स्वीकार करूंगा जब इस पंचाक्षर मंत्र से पहले प्रणवाक्षर को बोलेगा। और प्रणवाक्षर कौन सा है? हाँ, अर्थात नमः शिवाय कभी भी बिना पहले ओम बोले कभी भी इस पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। और दूसरा नियम है
नोट कर लेना, कागज पेन लाए हो। द्विजानाम च नमः पूर्वं एषां च नमो अंतकं स्त्रीणां च क्वचिद् छन्ति नमो अंतं च यथा विधि। इस पंचाक्षर मंत्र में ओम नमः शिवाय प्रत्येक पुरुष, संत, योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, पंडित, पुजारी बोल सकता है, लेकिन स्त्री नाम च क्वचिद् छन्ति नमो अंतम च यथा विधि। लेकिन प्रत्येक स्त्री को इस पंचाक्षर मंत्र में नमः पहले ना बोले, बाद में बोले। अर्थात पुरुष तो न ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं, ओम शिवाय नमः बोला। यानी पुरुष नमः पहले बोलेंगे, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी कोई भी, लेकिन स्त्रियां पहले शिवाय बोलेंगी, बाद में नमः बोला। हाँ, विप्र स्त्री नाम नमः पूर्वम इदमिच्छति। अगर कोई ब्राह्मण की पत्नी हो तो दोनों तरफ किसी भी प्रकार से जाप किया जा सकता है। ये पंचाक्षर मंत्र ब्रह्म हत्यादि पापा नाम राशीन प्रमिता न मुखे शिवनाम द्रुतम प्रोक्तम नासियत्याखिला नरः। इस ओम नमः शिवाय पुरुषों के द्वारा, ओम शिवाय नमः स्त्रियों के द्वारा अगर मंत्र का जाप किया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। इस नमः शिवाय के मंत्र का जाप करने वाले को शिव नाम अमृतम पेयम पाप दावा नलर्दितः। पाप रूपी दावानल से अर्दित हुए को ये शिव का नाम पंचाक्षर मंत्र अमृत के समान है। इसलिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। और इसीलिए संत हमें पुकार पुकार किस पंचाक्षर मंत्र के लिए कहते हैं। बोले शिव भजन में लगी रहे, अरे शिव नाम में लगी रहे, बस वही जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की माला जपो शिव नाम। जय बोलो नित्य शिव भोले की माला जपो शिव नाम। शिव भजन में लगी रहे, शिव भजन में लगी रहे, वही जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की माला जपो शिव नाम। जय बोलो नित्य शिव भोले की माला जपो शिव नाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भोले का जपते संगीत ध्यान से, जपते संत जो ध्यान से, जपते संत
जो ध्यान से। नाम बड़ा है शिव भोले का, जपते संत जो ध्यान से। जपते संत जो ध्यान से, जपते संत जो ध्यान से। करते दया अपने भक्तों पर, रहते जग सम्मान से। रहते जग सम्मान से, रहते जग सम्मान से। तारक यही मुक्ति का साधन, तारक यही मुक्ति का साधन, तारक यही मुक्ति का साधन। तारक यही मुक्ति का साधन। महिमा शिव के नाम की, जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। शिव भोले की मानव को शिव नाम की। शिव भजन में लगी रहे, ओ शिव भजन में लगी रहे, वही जिंदगी का। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवों के महादेव शिव ने लीला कर दिखलाई है। लीला कर दिखलाई है, लीला कर दिखलाई है। देवों के महादेव शिव ने लीला कर दिखलाई है। लीला कर दिखलाई है। शरण जो भी आया उसके भक्ति सफल बनाई है। भक्ति सफल बनाई है, भक्ति सफल बनाई है। भक्ति नाम में बैठा जो भी, भक्ति नाम में बैठा जो भी, भक्ति नाम में बैठा जो भी, भक्ति नाम में बैठा जो भी। आह मिली शिव धाम की। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। शिव भजन में लगे रहे, ओ शिव भजन में लगे रहे, वही जिंदगी का। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। जय बोलो नित शिव भोले की मानव को शिव नाम की। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ज्ञानी ध्यानी सन्यासी ग्रस्त भक्त ने गाया है। ग्रस्त भक्त ने गाया है, ग्रस्त भक्त ने गाया है। ज्ञानी ध्यानी सन्यासी ग्रस्त भक्त ने गाया है। ग्रस्त भक्त ने गाया है, ग्रस्त भक्त ने गाया है। शिव कृपा से मुक्ति पाकर परम लक्ष्य को पाया है। परम लक्ष्य को पाया है, परम लक्ष्य को पाया है। पल पल जप ले महंत व्यास को, पल पल जप ले महंत व्यास को, पल पल जप ले महंत व्यास को। पल पल
बना बुद्धि निष्काम की। जय बोलो नित शिव वाले की भारत पोष नाम की। जय बोलो नित शिव वाले की भारत पोष नाम की। शिव भजन में लगी रहे, शिव भजन में लगे रहे, वही जिंदगी काम की। शिव भोले की भारत पोष नाम की। शिव भोले की भारत पोष नाम की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः सूर्य कहते हैं ऋषि, उस प्रकार ये दूसरा मंत्र हुआ। तीसरा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नाम तो आप जानते हैं, पर इसमें भी बहुत बातें आपको ज्ञान ध्यान नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि गायत्री मंत्र कहां से प्रारंभ होता है, या कोई और आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र कहां से शुरू होगा, आप तो एक साधारण भक्त हैं। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी इस बात को जान नहीं पाते हैं, और आप सीधा कहेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। लेकिन ध्यान रखना, नोट कर लेना, गायत्री मंत्र यहां से शुरू नहीं होता है। जैसे नमः शिवाय में प्रणव अक्षर ओम लगाकर बोलना अनिवार्य है, ठीक इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में भी सप्त व्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः लगाना आवश्यक है। इसलिए गायत्री मंत्र यहां से प्रकट होता है, प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। गायत्री त्रिपदा देवी त्रिअक्षरी भुवनेश्वरी चतुर्विंशाक्षरा विद्या सा चैवाभीष्ट देवता। गायत्री के 3 पद हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, और धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पद है। इसमें जो ओम भूर्भुवः स्वः लगाया जाता है, इसको सप्तव्याहृति कहते हैं, जो केवल गायत्री मंत्र में ही नहीं, अनेक और मंत्रों में भी इसका खूब प्रयोग किया जाता है। नंदिना, ये ओम भूर्भुवः स्वः सप्तव्याहृति परम शक्तिमान है, जिसको लगाने पर पूजा का परम उच्च फल प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य वर भी गणेश की पूजा करे या किसी अन्य देवता की,
जब उनका सामग्री से पूजन कराते तो ओम भूर्भुवस्व गणेश अंबिकाभ्याम नमः गंधम विलेपयामि। ये चंदन लगाना परम शक्तिमान हो गया। ओम भूर्भुवस्वः गणेशांबिका नमः अक्षतम समर्पयामि। धन्य ये ओम भूर्भुवस्व गायत्री का अंग नहीं है, प्रमुख अंग नहीं है, लेकिन जैसे नमः शिवाय पंचाक्षर में ओम लगाने पर ही नमः शिवाय बोलना परम आवश्यक है, ऐसे ही गायत्री मंत्र को बोलने से पहले ये सप्त व्याहृति मंत्र लगाना परम आवश्यक है। ओम भूर्भुवस्व ऐसा महामंत्र है जिसको बिना मंत्र के भी बोल सकते हैं और किसी मंत्र से पहले लगाकर भी बोल सकते हैं। और इस गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है और अक्षर अगर गिनने लगोगे तो कहां से शुरू करोगे? हाँ, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पर एक बात का ध्यान रखना, संस्कृत के नियम के अनुसार जब किसी संस्कृत के श्लोक के अक्षरों की गिनती की जाती है तो जो उसमें आधा अक्षर लगा है और जिसके साथ लगा है बस उसी संख्या को गिना जाता है। जैसे पूरा तय फिर आधा तय से, तो तत्स हुआ ना, तो कितने अक्षर हो गए? 2। सै के साथ में आधे तय को गिना जाएगा। इस प्रकार से गिनोगे तब 24 अक्षर आपको मिलेंगे। ये गायत्री मंत्र पूरे मंत्रों का राजा है। गायत्री छंद साम मातेति गायत्री वेद जननी गायत्री पाप नाशनी। 4 वेद इसी गायत्री से प्रकट हुए हैं। इन 24 अक्षरों से, गायत्री के 24 अक्षरों से चारों वेदों की रचना हुई और इस ब्रह्मांड में ये 24 अक्षर ही परम शक्ति देने वाले हैं। इस 24 अक्षरों से 24 देवता प्रकट हुए। इन 24 अक्षरों से भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। देवतानि शृणु प्राग तेषाम एवं पूर्वशः। कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से देवता 24 प्रकट हुए, बहुत सुंदर लिखा है। समय के अभाव में बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता, क्योंकि 5 महामंत्रों का अगर विस्तार किया जाए तो मुझे 1 महीना लग जाएगा और मेरे पास आपको सुनाने के लिए 1-1 मिनट बड़ी कीमती है, क्योंकि आप जो सुनने आए हो और मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मुझे करना है। सुनी सुनाई बात में मैं समय नहीं बनाऊंगा और केवल जितना तुम्हें चाहिएगा उतना ही बताऊंगा, ज्यादा तुम्हारे काम का नहीं। 24 देवता प्रकट हुए, 24 ऋषि प्रकट हुए। वामदेवो अत्रि वशिष्ठ शुक्र कृण पराशर विश्वामित्रो महातेज कपिला सोनको महा याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो जमदग्नि तपोनिधि गौतमो मुद्गलश्चैव वेदव्यासश्च लोमशः अगस्त्य कौशिकीवत्
पुलस्तो मांडुकास्तथा दुर्वासा तपसाम श्रेष्ठो नारदः कश्यपस्तथा। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कृणव, पराशर, विश्वामित्र, कपिल, शौनक, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक और वत्स और पुलहास्त्र, ये 24 ऋषि इसी 24 अक्षरों की शक्ति से प्रकट हुए। 24 देवता भी इसी रूप से प्रकट हुए, 24 ऋषि भी प्रकट हुए। गायत्री मंत्र के विषय में कितना बोला जा सके, केवल समय होना चाहिए। बस एक श्लोक बोल करके आगे प्रसंग बढ़ाऊं, समय हो रहा। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशनी, गायत्र्यास्तु परन्नास्ति दिवि च पावनम। गायत्री से चारों वेद बने हैं। अगर कोई गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है तो समझो चारों वेदों के मंत्रों का जाप हो गया है। गृहस्थ जीवन में अगर कोई भी धर्म कर्म करो, तुम्हें मंत्र आता हो या नहीं आता हो, केवल गायत्री मंत्र को ही बोल करके सारे धर्म कर्म को पूरा कर सकते हो। हवन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। इस गायत्री वेदों की जननी, गायत्री पापनाशनी, गायत्री मंत्र के समान कोई भी मंत्र ना अन्यतोयम समम दानम न च अहिंसा परम तपः न गायत्री समम जाप्यम न व्याहरति समम भूतम। अन्न और जल के समान दान करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जिसने अपने हाथ से प्यासे को पानी पिला दिया और भूखे को अन्न खिला दिया और गरीब की बेटी को शिक्षा दिलाकर पढ़ा दिया, तो इससे बड़ा कोई दान महान नहीं। नंदिना, मैं नहीं कह रहा हूं, कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। मैं आपको अपने जीवन की कथा और व्यथा क्या सुनाऊं। मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोसकर कुछ और बनाने के लिए बहुत बड़ी डिग्रियां मुझे दिला दी। पर एक दिन माता मुझे सत्संग में ले गई और उस संत ने मेरे माथे पर शिखा, कंधे पर सूत्र जनेऊ, चोटी हाथ में कलावा तिलक देख करके माता को आदेश कर दिया कि इसे तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाना, भले डिग्री मिल गई हो, इसे तो तुझे संत बना दे। डॉक्टर बनकर तो केवल शरीर का रोग दूर करेगा, मगर तू इसको व्यास गद्दी पर बिठा दे, ये शरीर के साथ साथ सारी मनों के संसार के दुखों को दूर करेगा। और माता की आज्ञा मुझे ऐसे माननी पड़ी कि उसी दिन पैंट, शर्ट, बनियान, कच्छी सब उठाकर फेंक दिया। लंगोट कसकर के, धोती बांध के सतगुरु के चरणों में जाकर लौट गया। उन्होंने भी कहा कि पुत्रवती योवती जग सोई, पुत्रवती योवती जग सोई, पुत्रवती
पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। बेटा मां केवल वही कहलाती है, संतान को जन्म देने वाली कभी माता नहीं कहलाती। संतान को जन्म तो पशु पक्षी जीव जंतु भी देते हैं, पर माता वही कहलाने लायक है जिसका पुत्र भगवान का परम खुद भी भक्त बन जाए और दूसरों को भी भक्त बना दे। बस माँ और गुरु की आज्ञा हुई, मैंने उसके बाद घूम कर नहीं देखा। सारी डिग्रियां माता ने फाड़ कर फेंक दी और ये चोला पहना करके माता ने कहा, तुझे प्रयास करना है, अभ्यास करना है और नगर नगर डगर डगर जाकर के तुझे सभी भक्तों के कष्टों को दुखों का नाश करना है, अंधेरे वाले हृदय में प्रकाश करना है और खोए हुए जीवों का विकास करना है। और इस काम से ही जो मैं परीक्षा तुझे दे रही हूं उसे पास करना। धन्यवाद। मेरे धामपुर के पास में चांदपुर जगह है और उसी के आगे मेरठ सुना होगा तुमने। मैं जगह जगह छोटी छोटी कथा करने लगा, लेकिन लोग मेरी इस कथा को सुनकर 7 वर्षों में मैंने जब तपस्या करके माँ के आदेश से, गुरु आदेश से जब शुरू किया तो छोटी जगह भी बड़ी जगह बन जाती थी। और मेरठ में जब कथा करने गया तो उन दिनों में जब भीड़ बढ़ जाती थी तो लोग टीवी सर्किल लगाते थे, सुना होगा आपने। अब तो LCD LED पता नहीं UHD HD क्या क्या लगता है। टीवी लगे हुए थे, बहुत पब्लिक थी मेरठ में। अचानक माता जी आ गई, क्योंकि मेरठ से केवल 1.5 घंटा लगता। मेरा मैनेजर कोई काम गया था धामपुर में, तो मैया ने कहा कि बेटा मैं भी देखना चाहती, पर तो उन दिनों में मोबाइल नहीं था। वो गाड़ी किराए की करके माँ को लिया आया, लेकिन माता जी अकेली नहीं आई, संग में किसी और को भी लाई, अपनी बहू को ले आई। समझ गए होंगे खुल्लम खुल्ला क्यों कहलाते। और जैसे मैं कथा कर रहा था तो कथा करते करते टीवी मेरे पास आ गया था। मैंने जब टीवी की ओर घूमती, मेरी गर्दन तो एक जगह रहती नहीं, तुम्हारी तो एक जगह रहती है। हाँ, इसीलिए तो काकभूषण जी को व्यास गद्दी पे बिठाया, हंस को नीचे। तुलसी जी से बोले ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने, कव्य को व्यास गद्दी पे बिठा दिया, हंस को नीचे बिठा दिया।
क्योंकि काकह पक्षी सुचांडाल, पशुनाम चकुकर, पक्षियों में कौवा चांडाल है, पशुओं में कुत्ता चांडाल है। तुमने चांडाल को ऊपर बिठा दिया, धर्मात्मा को नीचे बिठा दिया। तब चाणक्य जी से रहा नहीं गया। चाणक्य जी ने कहा, संतो तुमने काके पक्षी से चांडाल है तो पढ़ लिया, मेरा दूसरा श्लोक भी तो पढ़ के देखो। काक चेष्टा बको ध्यानम, कव्य जैसा दुनिया में कोई पक्षी चालाक नहीं होता। शिकारी कितना भी जाल और दाना डालकर किसी भी पक्षी को फंसा सकता है,